हेलो वेलकम। आते हैं कहानी की तरफ। कहानी है फातिमा की। फातिमा कह रही मैं बताना चाहती हूँ गांव की ज़िंदगी कैसी होती है, कैसे हम लोगों ने गुजारी और कैसे हम शहर में गुजार रहे हैं। उसने कहा हमारी ज़िंदगी जो थी उधर बहुत ख़राब थी। हमारा कोई देखभाल करने वाला नहीं था। हमारा वालिद जो था बहुत बीमार था। तो हम 2 बहनें थी, 2 हमारे भाई थे। सबसे बड़ी बहन, उसके बाद एक भाई, उसके तीसरी नंबर पर मैं थी। मुझसे छोटा एक हमारा भाई था। तो हमारे कोई खाने को नहीं होता, सब बच्चे स्कूल जाते, हम लोग स्कूल भी नहीं जाते। तो हमारा अब्बू बिल्कुल काम नहीं कर सकता था, इसलिए पड़ा रहता था। और फिर मेरा जो भाई था उसकी देखभाल करता। जो हमारा दादा था वो हमें कुछ न कुछ दे देता, राशन वगैरह। चाचू भी था, वो उसके अपने बच्चे थे, स्कूल जाते हैं। फुफ्फियाँ वगैरह के अपने बच्चे थे। सभी लोग खुद अपने बच्चों को पाल रहे थे, कुछ न कुछ हमें लोग हेल्प कर लेते। एक हमारी दादी रहती थी हमारे गांव में, तो हम उसको दादी बुलाते। वो अम्मी की थोड़ी दूर की रिश्तेदार थी। दादी नहीं थी, हमारी सच्ची दादी नहीं थी, हमारे अब्बू की भी रिश्तेदार थी। वो हमें कुछ ना कुछ दे देती। वो फैक्ट्री में काम करती, जो फैक्ट्री दालों की होती है, चावलों की साफ़ करते तो फिर बाहर बेचते, तो जो गंदे होते वो फेंक देते, तो फिर अम्मी को दे देती। फिर अम्मी एक दिन बोलने लगी थे फातिमा को भी अपने घर में रख लो, तुम्हारे घर में कोई काम वाम कर लेगी, इसीलिए कि हमारे घर में बहुत बोझ है, तो थोड़ा बोझ हल्का हो जाएगा। तो उसने कहा ठीक है, वो मुझे ले गई। फिर उसकी बकरियां भी थी, वो मैं उसकी बकरियां भी चराती थी। फिर उसके सारा दिन बकरियों के साथ रहती, फिर घर में आ जाती, काम करती। इसी तरह वक्त गुजरता। वो या दादी हमारी बहुत हेल्प करती, चंदा वंदा उगाड़ती, अम्मी को देती। फिर एक अम्मी एक दिन कहने लगी इस लड़के मेरे छोटे वाले को रख लो, तो इसको फैक्ट्री में ले जाओ, इधर कोई इसको मिल जाएगा काम वाम, एक करेगी तो हमारा कोई घर का हमारे हेल्प हो जाएगी। फिर दादी मुझे ले गई उधर। मैनेजर ने कहा ये बच्ची छोटी है, इसको हम नहीं रखेंगे, हम बूढ़े को भी नहीं रखते तो बच्चों को भी नहीं रखते। उसने कहा नहीं, ये बहुत गरीब लोग हैं, इसका बाप बीमार है, माँ भी कहीं नहीं काम करती, भाई भी नहीं करता, इन लोगों को बहुत ज़रूरत है, इसको रख लो। फिर उसने कहा मैं तुम्हारी वजह से इसको रख लिया, तुम आप बहुत अच्छी औरत हैं इसीलिए। तो फिर मैं अच्छा, जैसे दादी काम करती, जैसे और लोग काम करते मैं भी करती, मेरी तो आदत थी काम करने की। फिर इसी तरह चलता रहा। एक दिन उसका 1 साल गुजर गया। फिर कहने लगा मेरी एक बहन है, डॉक्टर है, उसकी जो मासी थी वो सीढ़ियों से गिर गई, तो उसकी टांग टूट गई है, तो हमें एक मासी की ज़रूरत है, आपके गांव से लेकर आइए कोई। उसने कहा गांव वाले तो नहीं आते, एक बड़ी औरत मैं हूँ, मेरे बकरियाँ वगैरह हैं, घर है, मैं इतनी शहर जा सकती। ये लड़की है फातिमा, इसकी अम्मी अब्बू से मैं पूछूंगी, क्योंकि इन लोगों को बहुत ज़रूरत है पैसों की। तो वो आदमी कहने लगा मैं हम डबल देंगे पैसे, क्योंकि मेरी बहन को सख्त ज़रूरत है, वो उसकी बच्ची है, वो डॉक्टरी हॉस्पिटल में जाना चाहती है, तो बच्ची के साथ कोई रहेगा, वो ज़्यादा काम नहीं है उसका। तो मेरी अम्मी ने कहा ठीक है, इसको ले जाओ। हम दादी चले गए शहर में, इतनी दूर नहीं था, शायद 2 घंटे का सफ़र था। तो फिर दादी वापस आई, मुझे उधर छोड़ के आई। वो डॉक्टर बहुत अच्छी थी, इतनी अच्छी थी, तो बहुत हाथ थी। इसी तरह मैं बच्ची के साथ खेलती कि उसका घर का काम भी संभाल लेती। घर के दाल वगैरह जो पकाना मुझे आता था, गोश्त दाल, घर के रोटियां वगैरह, ज़्यादा मैं काम नहीं करती, जो भी था उसका काम कर लेती, घर की सफाई भी कर लेती। फिर वो डॉक्टर मुझसे बहुत खुश थी, उसका शौहर भी बहुत खुश था। तो फिर इसी तरह मैंने बोला मेरा वालिद बहुत बीमार है, हमारे कुछ पैसे नहीं है, कि आप लोग हमारी हेल्प कीजिए। फिर उसने, मेरी बहन भी बैठी है, कोई उसकी शादी नहीं करना चाहता, इसलिए हम लोग गरीब हैं, तो लोग डरते हैं हमसे, हो सकता है सब भी लोग बीमार होंगे। तो उन लोग, फिर उसने डॉक्टर ने बोला नहीं ठीक है, तो अपने अब्बू को ले आओ। फिर मेरा अब्बू आ गया उधर, उन्हें लोगों ने उसका इलाज करवाया। फिर इलाज करके बाद वो चला गया। फिर उसको दवाइयाँ वगैरह दी, वो फिर ठीक हो गया। 6 महीने तक उसका इलाज चलता रहा। तो फिर वो कहने लगा कि मेरा मुलाजिम है उधर मेरे हॉस्पिटल में, बहुत अच्छा शख्स है, जो उसका ड्राइवर था वो उसका भाई था। तो इसी तरह तुम्हारी बहन का रिश्ता मांगेगा तो तुम लोग राज़ी हो जाओगे। फिर हम लोग राज़ी हो गए, उसकी भी शादी वहाँ होगी। बहुत अच्छे लोग थे। फिर मेरी शादी उसके भाई के साथ होगी, जो मेरी बहन का देवर था उसके साथ होगी। हम लोग इसी तरह शहर में रह रहे थे। फिर हमारे बच्चे आ गए, बच्चे पैदा हो गए। कोई बच्चा हमारा टीचर है, कोई
کوئی ایک ڈاکٹر میرا بیٹا بن گیا ہے، ایک میری بیٹی ٹیچر ہے، میری بہن کے بچے بھی سب پڑھ لکھ گئے ہیں، سب میرا بھائی بھی ادھر جاب کرتا ہے، ہمارے جو والد ہیں وہ ادھر گاؤں میں ہیں۔ اسی طرح ہماری وہ ڈاکٹر نے ہماری زندگی بدل دی۔ ہمارے بچے بھی سکول جا رہے ہیں، ہم نے کبھی سکول کا منہ نہیں دیکھا، ہمارے بچے آج ڈاکٹر ہیں، ٹیچر ہیں۔ بھائی شہر کی زندگی بہت اچھی ہوتی ہے، انسان اگر بدلنا چاہتے تو بدل سکتا ہے۔ اچھی لگے تو آپ لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے۔ تھینک یو۔